श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव और रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, और डेविल कार्ड है, उसके साथ साथ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो अगर बात करूं मैं आपके लव रिलेशन की, तो किसी चीज का आपने जैसे बर्डन लिया हुआ नजर आ रहा है मुझे, या फिर किसी चीजों में आप फंसे हुए हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन में आप फंसे हुए हो, आप दोनों की, आपकी या फिर आपके पार्टनर की कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। उसी के साथ साथ आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ में ट्रैप महसूस कर रहे हो, ये देख रहे हो ये चैन। तो मतलब आपको लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में ओपननेस नहीं है, ना ही वो रिस्पेक्ट रहा है, ना ही वो प्यार रहा है। ये भी फीलिंग आ सकती हो सकता है, ये फीलिंग आपके पार्टनर के मन में आ जाए या फिर आपके मन में आ जाए। एंड आप दोनों ना थोड़ा सा ऐसे पावरलेस महसूस कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशन में मैंने बहुत ही ज्यादा दिया है। हो सकता है ये आपकी भी फीलिंग हो कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही करती जा रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ठीक होने की बजाय में और भी ज्यादा वर्स्ट हो रही है। तो मैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ तो हो सकता है आप जो है इस टाइम पे आपके दिल की सुन के आप आगे बढ़ने वाले हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो गया है, आप एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे इससे बाहर आना है, ये आपकी फीलिंग हो सकती है। और आप कोई एक नया रास्ता अपना सकते हो और उस बात की तरफ में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, बात करूं मैं सिंगल्स की, तो सिंगल्स के लिए आप लोग जो है इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ये सोचने में पड़े हुए हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ में कब आएंगे, मतलब आप उनको उनको खुश करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर वो आपके पास में आए, उसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे पास्ट में। बट इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि आप वो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस, आने वाले टाइम में आपने जो भी चीजें उनके लिए की है, जो भी बातें हो, जो भी कुछ एक्शन आपने उनकी तरफ में लिया हो, तो उन चीजों का उनको एहसास होने वाला है और वो आपकी तरफ में आएंगे। बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उस सही समय का, उस सही टाइम का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस करियर को लेके क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। ओके, मैजिकल एनर्जी है एंड अनस्टेडी एनर्जी है। तो आप जो है इस टाइम पे जो डिसीजन लोगे वो आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली लीजिए, उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेना। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस टाइम पे थोड़ा सा बचना है। आपके जो भी डिजायर्स है, जो भी आपने पहले मैनिफेस्ट किया था, जॉब को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, तो इस टाइम पे उनके ऊपर में थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको कोई स्किल और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, या फिर किसी से और से बात करने की जरूरत है, सपोर्ट लेने की जरूरत है, तो ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली आप जिस सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, या फिर जिस प्रोजेक्ट में, जिस करियर में आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पे आपको जो डिसीजन है वो थोड़े से केयरफुली लेने हैं।
उसी के साथ साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आप जो भी डिसीजन लेते हो चेक करना कि कहीं वो डिसीजन की वजह से आप कोई लॉस में ना जा रहे हो, या फिर आने वाले टाइम में जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है वो जो इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत साबित हो। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके डिसीजन को लेके थोड़ा सा फोकस रहिए, चीजों को एनालाइज कीजिए, चीजों को एक नए विजन के साथ में आपको देख के आगे बढ़ना होगा। ओके, तो इस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, क्रिएटर का कार्ड है, उसके साथ साथ सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। सेलिब्रेशन के कार्ड को मैं इस तरीके से बताना चाहूंगी आपको, ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा ओपन होके आपके जो आपको लगता है कि ये मेरे सही में रियल दोस्त है या फिर मैं इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो उनके साथ में थोड़ा सा ना आपको जाके उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा। जिस गाइडेंस की मैं बात कर रही थी, तो गाइडेंस आपको आपके जो भी करीबी है, आपके लव्ड वंस है, आप उनके ऊपर में ट्रस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके, या फिर पास्ट में जाके उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प की है तो उनके संपर्क में आपको थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। उससे आप क्या होगा कि आपका जो माइंड है, मन है, थोड़ा सा हल्का होगा, आपको एक नई दिशा मिलेगी और आप और भी ज्यादा क्रिएटिवली सोच सकोगे, फोकस कर सकोगे। ओके, उसी के साथ साथ क्रिएटर का कार्ड है, तो यस, आने वाले टाइम में आपकी जो सिचुएशन है, आप आपके सोर्स के साथ में जुड़ जाओगे और वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और सोर्स के साथ में आप अगर जुड़ जाते हो तो आप जो क्रिएट करोगे वो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन ही होगा और उसी का आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो जो भी गाइडेंस है वो आपको फॉलो करना है। ओके, सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।